गजा में एक और क्रूर और उदासी भरा दिन। यहाँ इसराइलियों के हमलों में मारे गए और फलस्तीनियों को दफनाया जा रहा है। दुनिया फिक्रमंद है कि आखिर इन मौतों को कैसे रोका जाए। एक ओर बेरूत में हमले जारी हैं, दूसरी ओर ईरान और इसराइल में सीधी जंग का खतरा मंडरा रहा है। कूटनीति फिलहाल हार चुकी है। जंग न सिर्फ जिंदगियों को बदल रही है बल्कि उन्हें खत्म भी कर रही है। यरूशलेम में हम इसराइल के रिजर्व सैनिकों से मिले, जिन्होंने गजा और लेबनान की सीमा पर सेवा देते हुए कई महीने बिताए हैं। दुनिया सोचती है कि हमारे पास दो विकल्प हैं, जंग करें या फिर युद्ध विराम या शांति समझौता करें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास दो ही विकल्प हैं, अभी एक बुरी जंग या फिर भविष्य में और भी बुरी जंग। जाहिर है आपने सुना होगा कि आम लोगों को मारने पर इसराइल की काफी आलोचना हुई है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, क्योंकि इसराइल का किसी आम नागरिक को मारने का इरादा नहीं है। ये एक सभ्य समाज है जिसकी लड़ाई बर्बरता से है। इसराइलियों को बाकी दुनिया के मुकाबले अलग पैमाने पर रखा जाता है। इसका कारण है यहूदी विरोधी भावना। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें यही रहने का अधिकार है। वो भी कहीं नहीं जाएंगे। हमारे प्रतिनिधियों को इस बारे में कुछ करना होगा। हम लड़ना नहीं चाहते। यरूशलेम से हम इसराइल की बनाई दीवारों और बाड़बंदी को पार करते हुए वेस्ट बैंक के फलस्तीनी शहर नबुलस में गए और सामाजिक कार्यक्रम आयोजन करने वालों से मिले। उनका कहना है कि पश्चिमी देश झूठ बोलते हैं। उनका इसराइल और यूक्रेन के लिए अलग कानून है और फलस्तीनियों के लिए अलग। अब 7 अक्टूबर को 1 साल से भी ज्यादा हो जाने के बाद सबसे ज्यादा मार हम झेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हिम्मत दिखाने की बजाय आराम से बैठा हुआ है, जबकि यहाँ हर रोज हमारे लोग मारे जा रहे हैं। आप एक संकट भरी जगह में रहते हैं। आपको भविष्य कैसा दिखता है? बहुत धुंधला, आप इसे नहीं देख सकते। बहुत उदासी भरा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले घंटे क्या हो जाएगा। अगले हफ्ते नहीं बल्कि अगले घंटे। आपको नहीं पता कि क्या होगा। हमने कुछ युवा इसराइलियों से बात की जिनकी आप जितनी ही उम्र है, 20 से 30 साल के बीच। उनका कहना था कि वो 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनियों पर भरोसा नहीं कर सकते कि देखो उन्होंने तब क्या किया था। यही बात मैं उनके बारे में कहूँगी। 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने जो किया, गजा में फलस्तीनियों को मारा, और गजा में ही नहीं, वेस्ट बैंक में भी फलस्तीनी बच्चों को सिर पर गोली मारी जा रही है। नाके से गुजर रही बुजुर्ग महिलाओं को मारा जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैं किसी इजरायली, खासकर इजरायली सेना पर यकीन नहीं कर सकती। आप इसराइलियों को ये कहते हुए सुनती हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और युद्ध के नियमों का सम्मान करते हैं। क्या आपको उन पर भरोसा होता है? नहीं, मैं भरोसा नहीं करता। ये एक हॉरर मूवी है जो रुकी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे कब्जाधारी इसराइलियों ने गजा में फलस्तीनियों पर हमला किया, कैसे अस्पतालों, परिवारों और बच्चों पर बम गिराए। उनके लिए ये कोई बंदिश नहीं है। हम फलस्तीनियों की एक पूरी पीढ़ी खोते जा रहे हैं। जब एक पूरी पीढ़ी उम्मीद खो रही है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी चिंता करनी चाहिए। 1990 के दशक में यहाँ यरूशलेम के इस छोर पर यह फलस्तीनी संसद बनने वाली थी। शांति प्रक्रिया नाकाम रहने पर यह अधूरी और वीरान रह गई। बेहतर भविष्य के टूटे और भुला दिए गए सपने अब बेरंग भी हो गए हैं।